सर्वेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। आप सभी लोगों का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लोग यज्ञोपवीत से संबंधित सूचना को लेकर के आप लोगों के समक्ष समुपस्थित हैं। आज हम लोग यज्ञोपवीत का क्या महत्व है, यज्ञोपवीत हमें क्यों धारण करना चाहिए, कब धारण करना चाहिए, तथा श्री आदर्श संस्कृत महाविद्यालय में यज्ञोपवीत का आयोजन कब किया जा रहा है, इस विषय को लेकर के आप लोगों के समक्ष समुपस्थित हूँ। सर्वप्रथम मित्रों, हम लोग चर्चा करते हैं यज्ञोपवीत संस्कार किनका किस समय में हो जाना चाहिए। इस विषय में ज्योतिष के जो मूर्धन्य आचार्य हैं, उन आचार्यों का मत है विप्राणाम व्रतबंधनम निगदितम गर्भात् जनेर्वाष्टमे वर्षे वाप्यथ पंचमे क्षितिभुजाम षष्ठे तथैकादशे वैश्यानां पुनरष्टमेप्यथ पुनः स्याद्द्वादशे वत्सरे कालेथ द्विगुणे गते निगदिते गौणम तदा बुधाः। ऐसा मत है ज्योतिष के मूर्धन्य आचार्यों का। कहते हैं विप्राणाम व्रतबंधनम, यज्ञोपवीत को वृतबंध भी कहते हैं, उपनयन भी कहते हैं और यज्ञोपवीत कहते हैं, और भी नाना प्रकार के ब्रह्मसूत्र, इस प्रकार से ये पर्याय पद हैं। तो मित्रों, विप्राणाम व्रतबंधनम निगदितम गर्भात् जनेर्वाष्टमे, विप्राणाम जो ब्राह्मण है, उन ब्राह्मणों के बालकों का जो यज्ञोपवीत संस्कार है, वो यज्ञोपवीत संस्कार जन्म से या गर्भाधान संस्कार से, गर्भाधान संस्कार अथवा जन्म से करें 5वें या 8वें वर्ष में हो जाना चाहिए। 5वें नहीं हो पा रहा है तो 8वें में हर हालत में हो जाना चाहिए, ऐसा शास्त्र निर्देश है। और क्षितिभुजाम क्षत्रियाणाम, क्षत्रियाणाम कदा यज्ञोपवीत संस्कारः भवेत्, यज्ञोपवीत कब क्षत्रियों का हो जाना चाहिए, तो कह रहे हैं षष्ठे तथैकादशे, गर्भाधान संस्कार से 6वें वर्ष या जन्म से 6वें वर्ष, गर्भाधान संस्कार से 11वें वर्ष या जन्म से 11वें वर्ष क्षत्रियों का यज्ञोपवीत निश्चित रूप से हो जाना चाहिए। वैश्यानां पुनरष्टमेप्यथ पुनः स्याद्द्वादशे वत्सरे, वैश्यों का जो बनिया लोग हैं, उनका यज्ञोपवीत संस्कार जन्म से या गर्भाधान संस्कार से 8वें या 12वें में हो जाना चाहिए। और ब्राह्मणेतर जो ब्राह्मण हैं, उनके यज्ञोपवीत का निषेध शास्त्रों ने किया है, इसलिए उनकी चर्चा हम लोग नहीं कर रहे हैं। पूर्वोक्त जो 3 प्रकार के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनका यज्ञोपवीत संस्कार का जो समय निर्धारित है, उस निर्धारित समय में यज्ञोपवीत न करने से व्रात्य दोष लगता है। इसलिए व्रात्य दोष के निवारणार्थ पूर्व में ही जो समय बताया जा रहा है, उस समय शास्त्रों के द्वारा प्रतिपादित समय का अतिक्रमण न होने पाए, समय निकलने न पाए, इन्हीं वचनों को ध्यान में रखते हुए हमें यज्ञोपवीत का कालातिक्रमण नहीं करना है और यज्ञोपवीत ससमय कर लेना है। एक चर्चा हमारी संपन्न हुई कि यज्ञोपवीत किसका किसका होता है और कब कब करना चाहिए, ना करने से क्या हानि होती है। दूसरा विषय यह है यज्ञोपवीत है क्या। तो यज्ञोपवीत अर्थात इसके नाम से सामान्यतया हम लोग अर्थ विश्लेषण करें तो यज्ञादि कर्मों के लिए हमें अनुमति मिल जाना, माने यज्ञोपवीत धारण करने से यज्ञादि कर्मों को करने के लिए आप में पात्रता आ जाएगी।
जब आप यज्ञोपवीत धारण करेंगे। और अभी इस विषय पर हम लोग मुख्य रूप से ग्रंथ क्या निर्देशित करते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करके चलेंगे। देखिए, यज्ञोपवीत में 9 प्रकार के देवताओं का वास होता है। 3 तंतु होते हैं, उन तीनों में भी 3 तंतु अंतः प्रविष्ट होते हैं। देखते हैं, प्रथम तंतु में ओंकार का वास होता है, द्वितीय तंतु में अग्नि का वास होता है, तृतीय तंतु में सर्पों का वास होता है, चतुर्थ तंतु में भगवान सोम का वास होता है, पंचम तंतु में पितरों का वास होता है, षष्ठम तंतु में प्रजापति जी का वास होता है, सप्तम तंतु में अनिल अर्थात वायु का वास होता है, अष्टम तंतु में भगवान सूर्य का वास होता है, और नवम तंतु में विश्व देव का जो है वास होता है। अब जो ग्रंथियां होती हैं, उन ग्रंथियों में भी प्रथम ग्रंथौ ब्रह्मणे नमः, द्वितीय ग्रंथौ विष्णवे नमः, तृतीय ग्रंथौ रुद्राय नमः। अर्थात जो ब्रह्म गांठ होती है उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों का वास होता है। ये कोई सामान्य धागा नहीं है, ये ब्रह्मसूत्र है और ब्रह्मवास होता है इसमें, पितरों का, देवताओं का, ओंकार का, सोम का, सूर्य का, इस प्रकार से नाना प्रकार के देवताओं का वास होता है। इसलिए इसको सामान्य धागा नहीं समझना चाहिए। अब हम लोग मुख्य विषय में आते हैं कि यज्ञोपवीत संस्कार जो होता है वो किसको करना चाहिए और किसकी मुख्य भूमिका होती है। इस विषय में सर्वप्रथम ग्रंथकार धर्म सिंधु नाम का एक ग्रंथ है। उस ग्रंथ में ग्रंथकार कहते हैं, उपनयनम नाम व्रतबंधम यज्ञोपवीतम ब्रह्मसूत्रम। ये सब जाने रहिए। तो उपनयन का मतलब हो गया ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र का मतलब हुआ, कहते हैं उपनयनम नाम आचार्य समीप नयनांगको गायत्र्युपदेश प्रधानकः कर्म विशेषः। ऐसा कर्म जिसमें गायत्री उपदेश की प्रधानता होती है, ऐसे कर्म विशेष को हम लोग उपनयन कहते हैं। उपनयन पदस्य योग रूढ़त्वा। अब हम लोग बटु को यज्ञोपवीत धारण कौन करवाएगा, इस विषय को लेकर के चर्चा करते हैं। तो ग्रंथकार कहते हैं, पितैवोपनयेत् पुत्रम तदभावे पितुः पिता, तदभावे पितुर्भ्राता, तदभावे तु सोदरः। अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार जो बटु को धारण कराया जाता है, वो यज्ञोपवीत संस्कार पिताजी के द्वारा धारण करवाया जाना चाहिए। यदि पिताजी किसी कारणवशात विदेश में है, विदेश अर्थात यहाँ पर श्लेष की दृष्टि से देखेंगे, या परम धाम को प्राप्त हो गए हैं या अन्यत्र दूर देश में हैं, दोनों स्थिति को हम विदेश मान के चल रहे हैं। तो विदेश की परिस्थिति में जब पिताजी विदेश में हो ना हो, तब कहते हैं तदभावे पितुः पिता, अर्थात पिताजी के जो पिताजी हैं अर्थात बाबा जी, वो यज्ञोपवीत कर सकते हैं, बटु को धारण करवा सकते हैं। मान लीजिए पिताजी भी नहीं है और बाबा जी भी नहीं है, तो कह रहे हैं तदभावे पितुर्भ्राता। यदि बाबा जी और पिताजी दोनों नहीं है तो चाचा जी के द्वारा करवाना चाहिए। और तदभावे तु सोदरः, मान लीजिए चाचा जी भी नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में सोदरः अर्थात सहोदर भाई से, ज्येष्ठ भैया जी के माध्यम से धारण करना चाहिए। मान लीजिए पिता भी नहीं है, बाबा जी भी नहीं है, चाचा भी नहीं है और भाई भी नहीं है, तो कह रहे हैं तदभावे सगोत्र पिंडाः, सगोत्री जन धारण करवा सकते हैं। अगर सगोत्री जन भी नहीं है तो ऐसी अवस्था में मातुलादयो अशगोत्र पिंडाः, तब मामा इत्यादियों को अधिकार है यज्ञोपवीत करवाने का।
बटु को धारण करवाने का। तदभावे अशपिंड गोत्रजाः, यदि मामा जी भी नहीं है तो इस क्रिया को करने के लिए या बटु को यज्ञोपवीत धारण करवाने के लिए कहते हैं असगोत्र पिंडजाः, अन्य सगे संबंधी करवा सकते हैं। एते च कुमारापेक्षया वयोज्येष्ठा विवक्षिताः, कुमार की अपेक्षाकृत जो यज्ञोपवीत धारक हों सगे संबंधियों में भी वो कुमार से बड़े हों, वो इनको यज्ञोपवीत धारण करवा सकते हैं। कनिष्ठ कर्तृकोपनयस्य निषिद्धत्वात्, जो कनिष्ठ हो बीच वाले भैया उनके द्वारा यज्ञोपवीत संस्कार नहीं धारण करवाया जा सकता। सर्वाभावे श्रोत्रिय, यदि कोई नहीं है तो श्रोत्रिय जो प्रशंसनीय वेदों के जानकार हैं ऐसे वेदज्ञ ब्राह्मण के द्वारा यज्ञोपवीत धारण कर लेना चाहिए। इसी बात को कहते हैं जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्कारैर्द्विज उच्यते विद्वत्वाच्चापि विप्रत्वं त्रिभिः श्रोत्रिय उच्यते। अर्थात जन्म से ब्राह्मण जानना चाहिए, संस्कारों से द्विज जानना चाहिए और विद्वान होने से विप्र समझना चाहिए। अब पूर्वोक्त तीनों गुण समन्वित व्यक्ति हो उसको श्रोत्रिय समझना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को श्रोत्रिय के द्वारा यज्ञोपवीत धारण करवा देना चाहिए। तो यज्ञोपवीत धारण का जो किसके द्वारा धारण करवाना चाहिए, सारा विषय आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अब हम लोग श्री आदर्श संस्कृत महाविद्यालय में जो यज्ञोपवीत संस्कार सुनिश्चित किया गया है वह मित्रों 13 मार्च को निर्धारित किया गया है, जिसमें आप सभी लोग सपरिकरीय जन समुपस्थित होकर के अपने अपने बटुकों का यज्ञोपवीत संस्कार करवा सकते हैं। इसके लिए सामग्री की चर्चा करें तो सामग्री में आपको सामान्य रूप से एक पीला चादर लाना होगा, एक थाली लानी होगी कांसे की या पीतल की, और एक नारियल लाना होगा, बतासे लाना होगा 1.25 पाव, और बटुक के लिए कुर्ता चाहिए होगा, धोती चाहिए होगा, और आभ्यंतरिक वस्त्र डेली यूज वाले कपड़े, अर्थात जितने भी वस्त्र होंगे सब वस्त्र नूतन होंगे। कोई भी जीर्ण शीर्ण या पुराना वस्त्र धारण नहीं किया जाएगा। इसलिए नूतन कुर्ता पीला हो, धोती पीली हो, और फल मिष्ठान्न फूल माला स्वेच्छया ला सकते हैं जो आपको लाना हो श्रद्धानुसार। भिक्षा के लिए सामग्री अपनी कुल परंपरा के अनुसार आप ला सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 13 मार्च को यज्ञोपवीत संस्कार की तिथि निर्धारित की है। आप लोग सभी लोग आकर के यज्ञोपवीत संस्कार करवाएं। सविधि आचार्यों के द्वारा यह संस्कार संपादित किया जाएगा। अत्यंत हर्षोल्लास के साथ बड़े धूमधाम से हम लोग आप लोगों के चित्त से चित्त को मिला करके विधिवत शास्त्र रीति का अतिक्रमण ना हो, शास्त्र रीति का अनुसरण करते हुए कुमारों का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न करवाएंगे। पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। पुनः धन्यवाद, नमस्कार।